वेलकम फ्रेंड्स। कहानी की शुरुआत में एक आवाज हमें बताती है कि डाउ कॉन्टिनेंट पर कोई भी जीव डाउ की एनर्जी सीख सकता है। यहाँ पर कोई डाउ की गॉड बनने की कोशिश में रहता है और जो हाईएस्ट लेवल ऑफ डाउ की अचीव कर लेता है वो डाउ की लीडर कहलाता है। फिर हमें जाओयान से मिलाया जाता है जो जाओ क्लान का गेस्ट और जीनियस प्रैक्टिशनर था। पर एक दिन अचानक उसने अपनी सारी डाउ की एनर्जी खो दी और धीरे धीरे यह बात आसपास के सारे क्लान्स को भी पता लग गई। इसीलिए मिस क्लाउड सेक्ट की राजकुमारी लान, जिसके साथ स्याओ यान की शादी होने वाली थी, उसने विभरी सभा में स्याओ यान से रिश्ता तोड़ दिया। उस कॉन्टिनेंट पर ऐसे शादी का रिश्ता तोड़ना एक अपमानजनक बात थी। इस अपमान का बदला लेने के लिए स्याओ यान नाला को चैलेंज करता है कि 3 साल बाद वो मिस क्लाउड सेक्ट में आकर नाला को हरा देगा। भी स्याओ यान के रिंग से एक याओ चन की आत्मा निकलती है। मिस्टर याओ उस कॉन्टिनेंट का नंबर 1 अल्केमिस्ट था, इसलिए स्याओ यान उसे अपना मास्टर बना लेता है। याओ चन की मदद से स्याओ यान कई सारी मार्शल आर्ट अचीव कर लेता है, जिसमें से एक थी 19th रैंक हेवनली फ्लेम ग्रीन लोड्स फ्लेम। अब वो डाउ की ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच गया था। उसकी मदद से वो मिड क्लाउड सेक्ट की लान को हराकर अपना बदला पूरा करता है और अब उनका नेक्स्ट टारगेट था जियानान अकेडमी। याओ यान रा के अंधेरे में जियानान अकेडमी में एंटर करता है, पर वो जगह एक इनविजिबल शील्ड से प्रोटेक्टेड थी और वहां के गार्ड स्याओ यान पर अटैक कर देते हैं, जिसमें उन्हें एक लड़की लीड कर रही थी। स्याओ यान उन सब से बचकर वहां से भाग जाता है, पर वो लड़की उसका पीछा करके उसे पकड़ लेती है। असल में वो लड़की स्याओ यान की बचपन की दोस्त जूना थी, जिसे स्याओ यान ने मैजिकल बीस्ट माउंटेन पर जाने से पहले प्रॉमिस किया था कि वह को 2 साल होने से पहले ही लौट आएगा। स्याओ यान अपने चेहरे से स्कार्फ हटाता है और उसे बताता है कि यह मैं हूं। स्याओ यान जूना तुरंत ही उसे पहचान लेती है और वो दोनों गले लग जाते हैं। इतने लंबे समय के बाद स्याओ यान से मिलकर वह काफी खुश थी, पर तभी वहां बाकी गार्ड्स भी वहां आ जाते हैं। स्याओ यान को उनसे बचाने के लिए सना उसे छुपा देती है और उन गार्ड्स को बोलती है कि वो चोर भाग गया, मैं उसे नहीं पकड़ पाई। इसके बाद से आव यान अपने मास्टर से बात करता है। वो उसे बताता है कि तुम्हें कैसे भी करके जियानान अकेडमी के ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनरशिप से बेस्ट स्टूडेंट्स निकलते हैं। जियानान अकेडमी में जल्द ही ग्रैंड कंपटीशन होने वाला था, जिसके विनर्स को स्काई ब्लेजिंग क्यू रिफाइनरशिप यान भी उस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता था। अगले दिन वो रजिस्ट्री करने जाता है, पर उस कंपटीशन में बस जियानान अकेडमी के स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। यह सुनकर स्याओ यान गुस्सा हो जाता है। तभी वहां जियानान अकेडमी का एक स्टूडेंट बाइचेन आता है। वह स्याओ यान को वहां से निकल जाने को कहता है, पर स्याओ यान उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। उनकी फाइट शुरू होने वाली थी, तभी वहां एक आदमी के एल्डिजो को उन्हें रोक देते हैं। तब स्याओ यान उन सबसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी जाए। सरबी उनसे कहती है कि स्याओ यान सच में स्पेशल है, वो बस थोड़ा लेट हो गया है। सुनर की बात सुनकर जियानान अकेडमी के हेडमास्टर कहते हैं कि तुम्हें अकेडमी में एडमिशन लेने के लिए 3 टेस्ट पास करने पड़ेंगे। सब यान भी यह चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। पहले टेस्ट में उसे 4 प्रैक्टिशनर से अकेले लड़ना था और सब यान बड़ी आसानी से उन्हें हराकर टेस्ट पास कर लेता है। दूसरे टेस्ट में उसे अपनी डाउ की एनर्जी का कंट्रोल दिखाना था और उसकी कंपटीशन थी जिया हुआ, वो इस टेस्ट को भी पास कर लेता है। आखिरी टेस्ट में स्याओ यान को जियानान अकेडमी के एल्डर को पंच करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि वो अभी भी एक बच्चा है, उसमें कितनी ही शक्ति होगी, पर सब यान का पंच वो एल्डर भी झेल नहीं पाता। फाइनली सारे टेस्ट पास करने के बाद सेव यान को जियानान अकेडमी में एडमिशन मिल जाता है और वो अब कंपटीशन में भी हिस्सा ले सकता। अकेडमी के हेडमास्टर उन सबको बताते हैं कि कंपटीशन में जीतने वाले टॉप 10 प्रैक्टिशनर्स को ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनरशिप यान अपने मास्टर से मिलने जाता है। वो उसे बताते हैं कि उनके पास बहुत ही कम दाव की एनर्जी बची है, इसलिए वो उसकी मदद करने नहीं आ पाएंगे। सयान उनसे पूछता है कि उस टावर में ऐसा क्या है। तब उसके मास्टर बताते हैं कि उस टावर के एंड में तुम लेवल 14 की फॉलनर हॉट फ्लेम अचीव कर सकते हो और ये तुम्हारी क्लाउड मिस्ट सेक्ट के युनशन को हराने में मदद करेगी। असल में जब जाओयान ने क्लाउड मिस्ट सेक्ट के लान को हराया था, तब उसी के सेक्ट के युनशन ने स्याओ यान और उसके पूरे क्लान को मिटाने की कसम ली थी, इसलिए स्याओ यान के सर पर उसका खतरा भी था। पर स्याओ यान के पास पहले से 2 हेवनली फ्लेम्स थे। वो उसके मास्टर को पूछता है कि मैं 3 हेवनली फ्लेम्स एक साथ कैसे संभालूं। तब उसके मास्टर उसे फ्लेम मंत्रा के बारे में याद दिलाते हैं जो उन्होंने उसे सिखाया था। मास्टर स्याओ को बताते हैं कि डाउ की आइलैंड पर टोटल 23 हेवनली फ्लेम्स है और वो मंत्रा की मदद से सबको एक साथ कंट्रोल कर सकता है। स्याओ यान की डाव की एनर्जी भी ब्रेक थ्रो के करीब थी, मतलब अब किसी भी समय वो डाउ की ग्रैंडमास्टर से डाउ की स्पिरिट लेवल पर जाने वाला था। अकेडमी में स्याओ यान धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था, इसलिए बाईजान को उससे जलन होने लगी थी, इसीलिए वो अपनी डाउ की एनर्जी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। पर कल्टीवेशन की प्रोसेस इतनी आसान नहीं थी और कंपटीशन को एक ही दिन बचा था। तब भाईजान के एक फ्रेंड उसे पर्पल हॉट पिल लेने का आइडिया देता है, पर अकेडमी में पिल्स का इस्तेमाल करना अलाउड नहीं था। तो भाईजान का फ्रेंड उसे एक एल्केमिस्ट के बारे में बताता है जो उसे पिल दे सकता था। उस रात भाईजान चोरी छू में जंगल में जाता है, जहां उसे पिल मिल जाती है और वो अपनी लेवल बढ़ा लेता है। फाइनली कंपटीशन का दिन आता है। सब यान लो रैंकिंग प्रैक्टिशनर्स को आसानी से हरा देता है
पर तभी भाईजान उससे लड़ने आता है। भाईजान की शक्ति अब काफी बढ़ चुकी थी। वो सावयान पर भारी पड़ता है। सावयान को डाउट था कि इतने कम समय में उसने ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। सावयान सोच रहा था कि उसे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। तभी उसे अपने मास्टर की आवाज आती है और वो उसे बताते हैं कि बाइजन ने पर्पल हॉट पिल का इस्तेमाल किया है और वो उसे हेवनली फ्लेम यूज करने का बोलते हैं। पर सावियन कहता है कि इससे बाकी प्लेयर्स भी इंजर्ड हो जाएंगे। आखिर में उसके मास्टर उसे भी पर्पल हार्ट बिल दे देते हैं, पर बिल के बिना ही सियान का ब्रेक थ्रू शुरू हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर भाईजान उस पर अटैक करने लगता है। तभी वहां जूना आकर उसे बचा लेती है, पर भाईजान काफी शक्तिशाली बन गया था, इसलिए जन को भी उसे रोकना मुश्किल हो रहा था। सना अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। तभी जावियान उठ जाता है। उसका ब्रेक थ्रो पूरा हो गया था और वो डाउ की स्पिरिट लेवल पर पहुंच गया था। अब जाविया और बाईचन के बीच बराबर की टक्कर थी और सावयान उसे हरा देता है, पर फाइट के तुरंत बाद ही वो बेहोश हो जाता है। फिर उसके मास्टर उसे फ्लेम्स को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग देते हैं और उसे एक ग्रीन पिल एज गिफ्ट देते हैं, क्योंकि उसने पिल की मदद लिए बिना ना ही ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया था। उस ग्रीन पिल से उसके इंजरी जल्दी ठीक हो जाती है और उसे अपनी डिफकी को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। फिर सावयान होश में आता है। जूनो से बताती है कि वो 2 दिन से बेहोश था। सावयान उससे बाईचैन के बारे में पूछता है, क्योंकि उसने जो पिल ली थी उसके काफी साइड इफेक्ट्स थे, वो अपनी डफ की हमेशा के लिए भी खो सकता था। सोना उसे बताती है कि बाइजन को एकेडमी से निकाल दिया गया है, क्योंकि मास्टर को पता लग गया था कि उसने पिल यूज की है। तभी सावयान की एकेडमी के हेडमास्टर रिवर्ट्स लेने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि उसने फर्स्ट राउंड पार कर लिया था। हेडमास्टर उसको लाइब्रेरी में ले जाता है, जहां बहुत सारे एनविल्स और स्क्रोल्स रखे हुए थे, जिससे वह अपने पसंद की मार्शल आर्ट ले सकता है। पर उन सभी एंगल पर सील लगी हुई थी, जिसे तोड़ने के बाद ही उसे वो मिल सकती थी और उसके पास बस शाम तक का समय था। सियान के मास्टर उससे बोलते हैं कि तुम्हें फायर ट्रिब्यूट की डाफ की टेक्निक लेनी चाहिए। इसलिए जावियान ऐसा ही करता है और वो फायर एटेबल टेक्निक के शील्ड को तोड़ता है। पर तभी वहां हुआ जिया आती है और बताती है कि उसने फायर एट्रिल की टेक्निक सोनिक डुओ टेक्निक से रिप्लेस कर दी थी और फायर एट्रिल की टेक्निक उसने खुद ली थी। इस बात से सावयान को गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर वो ये टेक्निक अपने मास्टर को दिखाता है। वो उसे समझाती है कि इतनी बुरी टेक्निक भी नहीं है, पिछले 10 सालों से इसे किसी ने नहीं देखा। इससे तुम टाइगर लांगोर चैटरिंग स्किल सीख जाओगे और हमेशा तुम जैसा सोचोगे वैसा नहीं होगा, तुम्हें इसकी आदत लगानी होगी। सयान में उनकी बात समझ जाता है और लाइन एंड टाइगर चैटरिंग साउंड निकालने की प्रैक्टिस करने लगता है। तभी वहां कैलिन ही आ जाती है, जो सरपेंट किंगडम की रानी थी। वो सावयान को उसके सफर के दौरान मिली थी। कलिनी से ही साया ने ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम हासिल की थी और उसके बाद से ही कलनी हेवन सोलोइंग पैथ में तब्दील हो गई थी और न के साथ ही रहने लगी। उसने इयान की मिस्ट क्लाउड सेक्ट के साथ हुई लड़ाई में भी मदद की थी और इसके बदले एक एग्रीमेंट कर ली कि सावेन उसे था विंग स्पिरिट पिल बना देगा। फिर कलनी उससे पिल मांगती है, पर सावन उससे बोलता है कि पिछले कई दिनों से उसे पिल बनाने का टाइम ही नहीं मिला। ये सुनकर कलेनी गुस्सा हो जाती है। वो सायान पर अपनी लेजेंड स्पेस सॉलिडिफिकेशन टेक्निक का यूज करती है। तभी स्वान के मास्टर की आवाज उसे बोलती है कि इसे मेरे पास ले आओ और सावयान ऐसा ही करता है। मास्टर याव कलेनी को समझाते हैं कि पिछले कुछ दिनों से सावयान मुसीबत में था, वो जल्दी तुम्हारे पिल बनाकर देगा। तभी कलनी मास्टर के स्टोरेज रिंग का मजाक उड़ाने लगती है कि तुम ये कैसी जगह रहते हो। मास्टर को उसके इरादे पता थे। उसने सावान की मदद सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो उसे उस एग्रीमेंट में फंसा सके। फिर मास्टर कलेनी से न्यू एग्रीमेंट बनाने की कहता है और कहता है कि सावियान 1 साल के अंदर सेफ पिल बनाकर देगा, पर तब तक कालनी को सावियान की सुरक्षा करनी होगी। कालनी इसमें एक और पॉइंट ऐड करती है कि सावियान उसे ब्रेक थ्रो में मदद भी करेगा। मास्टर मान जाते हैं और वो दोनों रिंग से बाहर आ जाते हैं। सना ने हुआ जिया से एक लाइजर मनवाया था, जिससे सावियान को लान एंड टाइगर चिटरिंग साउंड निकालने में मदद मिले। विलेक्स लेकर जावियान के पास जाती है, पर वो उसे कलनी के साथ देखकर गुस्सा हो जाती है और सावियान को अलेक्सा देकर वहां से चली जाती है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वह नहीं रुकती। सयान के मास्टर उसे बताते हैं कि इससे तुम काफी समय तक प्रैक्टिस कर पाओगे, इसलिए वो उसे पिल ले लेता है। यहाँ दूसरी तरफ बाइजन से एल्डर हाउ मिलने जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी डाउकी कहाँ गई। तब बाइजन उन्हें सब सच बता देता है कि उसने पर्पल हट बैरियर पिल काउज किया था। एल्डर हाउ उसे कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इससे तुम्हारी डाउकी हमेशा के लिए भी जा सकती है। भाईजान रोने लगता है और आखिर में एल्डर कहते हैं कि यह बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। बाकी मैं देखता हूँ। अब भाईजान शवयान से और ज्यादा नफरत करने लगता है। फिर हम गयाओं को देखते हैं जो सुना से बातें कर रहा था। तभी वहां सावयान आ जाता है और उन दोनों को साथ देख लेता है। सुना भी उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है और सावयान गुस्से में फिर से अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सयान से बदला लेने के लिए बाइजन अपनी दोस्त को एक डाव की टेक्निक देता है और कहता है कि अव्यान की वजह से मेरी डाव की एनर्जी चली गई है। यहाँ सावयान के पास उसका दोस्त भागते भागते आता है और उसे बताता है
कि तुम्हारे भाई को जख्मी हालत में एकेडमी में लाया गया है। सविया जल्दी से वहां जाता है। वो समझ जाता है कि यह सब मिस्ट क्लाउड सेट ने किया है, इसीलिए वह बुला लेने के लिए घर जाने लगता है। पर मास्टर या उसे समझाते हैं कि अभी तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें का कंपटीशन पर फोकस करना चाहिए, और उससे वादा करते हैं कि उसके भाई को कुछ नहीं होगा, उसकी जान बच जाएगी। मास्टर या उस सयान को एक पिल देते हैं जिससे उसके भाई की कंडीशन स्टेबल हो जाती है। सनर को जैसे ही यह न्यूज पता लगती है, वो जावयान से मिलने आती है। उसे समझाती है कि तुम चिंता मत करो और इसका बदला जरूर लेंगे। उस रात बाइजन हुआ जियो को भी अपनी ग्रेट रिफ्ट रॉक दाव की टेक्निक देता है, जिससे वह सयान को हराकर उसका पतला ले सके। अगले दिन कंपटीशन की शुरुआत होती है। एल्डर सब कंपटीशन इसमें जीतेंगे, उन्हें स्काई ब्लेजिंग टावर में जाने का मौका मिलेगा, पर एल्डर सब प्लेयर्स को टोकेस देते हैं। पहली मैच्योर की टोकन नंबर 15 के साथ थी और वह आसानी से जीत भी जाती है। अगला नंबर सावयान का था और उसके सामने हुआ जिया आती है। शुरुआत में हुआ जिया ऐसे दिखाती है कि वह बहुत कमजोर है, पर जल्दी वो अपने असल रंग दिखाना शुरू कर देती है। वो भाईजान की दी हुई ग्रेट रिफ्ट रॉक टेक्निक का इस्तेमाल करती है। सयान अपने फास्ट स्प्लिटिंग वेव टेक्निक से उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो फॉर्मेशन ब्रेक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सबको लगने लगता है कि सावन का खेल खत्म हो गया, लेकिन तभी उसके मास्टर उसे बताते हैं कि लान एंड टाइगर चैटरिंग टेक्निक का यूज करो। फिर सावियान जोर से रहता है और उससे वो फॉर्मेशन ब्रेक हो जाती है। सब लोग ये देखकर शॉक जाते हैं और हुआ जिया हार मान लेती है। फिर एल्डर रिजल्ट अनाउंस करते हैं और साथ डाई थी और हुआ जिया और सावयान सेकंड, जबकि फर्स्ट प्लेस जिया यान का था। किसी को पता नहीं था कि आखिर जिया यान है कौन, और इसी सवाल के साथ कंपटीशन खत्म हो जाता है। उस रात जब आइजन मेडिसिनल फॉरेस्ट में था, उसे वहां हान फैंग मिलता है। यह वही था जिसने बाजन को पर्पल पिल दी थी। बाजन कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी डव की एनर्जी चली गई। तब हान फैंग कहता है कि तुमने उस पिल का सही से इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए तुम्हें उसके साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ रहे हैं, पर मैं तुम्हारी डाव की एनर्जी वापस रिस्टोर करने में मदद कर सकता हूं। अगर तुम हमें जिया नान एकेडमी में घुसने का रास्ता बताओ। तो अब स्याओ यान मास्टर के पास जाता है और अपने भाई को बचाने का तरीका पूछता है। मास्टर उसे एक तरीका बताते हैं, पर उसमें बहुत खतरा था। सावियन कहता है कि अपने भाई को बचाने के लिए मैं कोई भी खतरा ले लूंगा, और अपनी सारी शक्ति लगाकर मास्टर के बताए हुए प्रोसेस कंप्लीट करता है। मास्टर उसे कहते हैं कि अब तुम्हारा भाई खतरे से बाहर है, पर उसे पूरी तरह ठीक करने के लिए फायर एंड आइस ड्रैगन फ्रूट लाना पड़ेगा। सुन उसे बताती है कि यह फ्रूट एकेडमी की मेडिसिनल फॉरेस्ट में मिल जाएगा, पर वहां जाना मना है और एल्डर हाव ही हमें वो फ्रूट दे सकते हैं। सुन कहती है कि उसने ये भी सुना है कि उस गार्डन में खतरनाक मॉन्स्टर रहता है और वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। फिर जावयान और जूनिफाई एंड आइस ड्रैगन फ्रूट लेने के लिए एल्डर हाव के पास जाते हैं। एल्डर हाव उसके 3000 फायर एनर्जी पॉइंट्स मांगते हैं। तभी सावयान बोलता है कि हमने पहले ही फीस दे दी है, आप एक्स्ट्रा एनर्जी पॉइंट्स कैसे मांग सकते हो। फिर एल्डर हाव उसे पूरा हिसाब देने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने जो टेबल तोड़े थे उसके भी एक्स्ट्रा एनर्जी पॉइंट्स लगेंगे। सावयान समझ जाता है कि वो फंसने वाला है, इसलिए वो बहाना बनाकर वहां से जूनियर के साथ भाग जाता है। अब उनके पास मेडिसिनल फॉरेस्ट से चोरी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सोनेगु याओ से मदद मांगती है, क्योंकि मेडिसिनल फॉरेस्ट में एंटर करने के लिए स्पेशल टोकेस की जरूरत थी और वो टोकेस एल्डर हाव के पास थे। गुया उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। वो हुआ जिया के साथ मिलकर एल्डर हाव के कमरे में चोरी छुपे घुसता है और उन दोनों को टोकन मिल भी जाता है, पर तभी वहां कोई आ जाता है, इसलिए समय रहते वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। बाहर जाकर हुआ जिया गु याओ से कहती है कि मैं टोकन ही भूल गई। यह सुनकर गु याओ के चेहरे का रंग उड़ जाता है, पर तभी हुआ जिया हंसने लगती है और कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, और उसे टोकन दे देती है। फिर सावयान गु याओ के साथ मेडिसिनल फॉरेस्ट में जाने का रास्ता खोलता है। गु याओ को फॉरेस्ट का इंस्पेक्शन करना था, इसलिए वह भी सावयान के साथ आया था। वह सायान को बताता है कि तुम्हारे पास बस 1 घंटा है, और वो दोनों अंदर जाते हैं। कलेनी भी सावयान की मदद करने वहां आ जाती है। यहाँ दूसरी तरफ अपनी डिवकी वापस हासिल करने के लालच में भाईजान उन घोस्ट को एकेडमी के एलिसिव स्टोरीज का रास्ता बता देता है, पर सरून का राह सेंस कर लेती है और वो उस तरफ बढ़ती है। वहां पहुंचते ही वो घोस्ट उस पर अटैक कर देते हैं। उनकी डाव की एनर्जी काफी अजीब थी और वो दोनों सुने पर भारी पड़ रहे थे। तभी वहां गुया उसकी मदद करने आ जाता है और वो दोनों घोस्ट से डरकर भाग जाते हैं। फॉरेस्ट के अंदर सावन को फ्रूट मिल जाता है, पर तभी वहां एक ड्रैगन आ जाता है, पर क्लेनी अपनी शक्तियों से इस ड्रैगन को दोस्त बना लेती है। वो ड्रैगन अब एक छोटी बच्ची के रूप में आ जाती है। असल में वह भी मॉन्स्टर थी जिसके बारे में सब बात करते थे, और इसका ही नाम सियान था, जिसे टूर्नामेंट में फर्स्ट पोजीशन मिली थी और किसी को पता नहीं था कि यह कौन है। जियान वो फ्रूट खाने लगती है, पर सावयान किसी तरह से उसे मना लेता है और उस फ्रूट के बदले उसे एक टेस्टी लाइजर देता है। तभी वहां जूना और गु याओ भी उसको ढूंढते हुए आते हैं और वह सब लोग जल्दी वहां से निकले जाते हैं, क्योंकि एकेडमी में घोस्ट घुस आए थे और यह खबर सबको पता लग गई थी। उन घोस्ट के साथ लड़ते लड़ते जूने के हाथों पर चोट लग गई थी, इसलिए कुया उस पर दवाई लगाता है। तब सना उसे बताती है
कि साओ क्लन के पास एक इंसिएट जेड है जो हमारे गकलैंड के लिए भी बहुत जरूरी है, इसलिए उसके पिता ने उसे उस जेट की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दी है। फिर गुया उसे हॉल ऑफ सोल्स के बारे में बताता है जो घोस्ट का एक क्लान था और कई सालों पहले खत्म हो गया था, पर अब वो लोग लौट आए हैं और उनका अगला निशाना एकेडमी है। घोस्ट की डाव की एनर्जी बहुत अजीब होती है, वो दूसरों की डाव की एनर्जी सोख के अपनी ताकत बढ़ाते हैं। सना समझ जाती है कि एकेडमी किताब खतरे में है। यहाँ सावियान उसके मास्टर के साथ उस फ्रूट से पिल बना रहा था ताकि वो अपने भाई की जान बचा सके। उसके मास्टर को भरोसा था कि सावियन ये कर लेगा। सावियन भी अपनी पूरी शक्ति लगा के फाइनली इस फ्रूट को रिफाइन करके पिल बना ही लेता है और इस पिल से अपने बड़े भाई की जान बचा लेता है। उसके भाई अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि सावियान, मुझे लगा था मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा पर तुमने मेरी जान बचा ली। सावियान उससे पूछता है कि क्या हुआ था। तब उसका भाई बताता है कि क्लाउड मिस्ट सेक्ट ने हमारे क्लन पर अटैक किया था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की पर हमारी हार हुई और वो लोग पिताजी को बंदी बना कर ले गए। तभी से अवियान उनको एक एंसेंजेट दिखाता है जो उसके फादर ने उसे दिया था और बोला था कि जब भी इस जेड की रोशनी चली जाए समझ जाना मैं इस दुनिया में नहीं रहा। पर जेड से अभी भी रोशनी आ रही थी। इसका मतलब था कि उनके पिता जिंदा है। अगले दिन वो याओ हेडमास्टर और बाकी एल्डर्स को सब सच बता देता है कि वो लोग चोरी छुपे मेडिसिनल फॉरेस्ट में घुसे थे और उनके पीछे यहाँ अकेडमी में हॉल ऑफ सोल्स के घोस्ट घुस गए थे। ये बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि इन घोस्ट की नजर फॉलना हॉट फ्लेम पर थी। सोना उनको बताती है कि जिन घोस्ट से मैं लड़ी थी वो एक जैसे ही दिखते थे जैसे कि वो जुड़वा हो। गु याओ कहता है कि हमारी आर्मी ने हॉल ऑफ सोल्स के चीफ को 50 साल पहले ही मार दिया था, तो अब वो वापस कैसे आ गए। तब हेडमास्टर कहते हैं कि फैंग सिटी में एक हान फैंग नाम का शख्स रहता था जो खुद को मेडिसिन एम्परर कहता था। उसके साथ 2 जुड़वा सस्टेन भी रहते थे। ना फिंग हॉल ऑफ सोल्स का मेंबर था, पर हॉल ऑफ सोल्स के खत्म होने के बाद वो अचानक गायब हो गया और किसी ने उसे नहीं देखा था, इसलिए मुझे डर है कि वो लौट आया है। तभी एल्डर पूछते हैं कि तुम्हारे साथ कौन कौन था, जिसके बाद सोना को ना चाहते हुए भी सवियान का नाम बताना पड़ता है। फिर सवियान को सबके सामने बुलाया जाता है। एल्डर हाउ कहते हैं कि यह लड़का जब से एकेडमी में आया है तब से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। ये हमारे एकेडमी के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो ही नहीं करता। सवियान बताता है कि मुझे अपने भाई की जान बचानी थी इसलिए मैंने चोरी की। तभी एल्डर हाउ बोलते हैं कि तुमने वो पिल कैसे बनाई, क्योंकि वो बस एक एल्केमिस्ट ही बना सकता है। वो हमारे एकेडमी के एल्डोस भी ऐसी पिल नहीं बना सकते। सवियान उन सबको अपने मास्टर के बारे में नहीं बता सकता था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, इसलिए वो अपने मास्टर से ही मदद मांगता है पर उसके मास्टर कोई जवाब नहीं देते। फिर एल्डर कहते हैं कि अब साबित हो गया कि सावियान गद्दार है और यह हॉल ऑफ सोल्स की मदद कर रहा है। तभी हेडमास्टर कहते हैं कि बिना सबूत के हम यह नहीं कह सकते, पर जावियान ने एकेडमी के रूल्स को तोड़ा है इसीलिए इसे सजा दी जाती है। ये सावियान स्काई प्लेजिंग टावर में एंटर नहीं कर सकता और उसे कुछ दिन जेल में डाल दिया जाए। सावियान को जेल में डाल दिया जाता है। एल्डहाओ को पूरा यकीन था कि सावियन हॉल ऑफ सोल्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो उससे अपनी नजरें नहीं हटा रहे थे। सोना सावियान के लिए लंच लेकर आती है। तब सावियान उसे बताता है कि फॉलना हॉट फ्लेम उसके लिए कितनी जरूरी है, जिसके बाद सना उससे वादा करता है कि वो उसकी मदद करेगी। पर सना सावन को जेल से बाहर निकालकर एकेडमी के रूल्स नहीं तोड़ सकती थी, इसलिए वो खुद ही उस फ्लेम को टावर से लाने का फैसला करती है और वह प्रैक्टिस करने लगती है। सावन अपने मास्टर से मिलने स्टोरेज रिंग में जाता है। वह देखता है कि उसके मास्टर एक कोने में बैठी थे। सावियान जल्दी से उनके पास जाता है और मास्टर से उनकी खामोशी की वजह पूछता है। तब मास्टर याव उसे बताते हैं कि कई सालों पहले उनका एक डिसाइल था। जब वो फॉलनर स्टार सेक्ट के लीडर थे, वो डिसाइल नेचुरली टैलेंटेड था। उसने काफी कम उम्र में ही जादुई पिल्स बनाना सीख लिया था, पर धीरे धीरे वो लालची बन गया और उसने हमारे सेक्ट के रूल्स तोड़ दिए। मैंने उसे सेक्ट से निकाल दिया, इसलिए उसने हॉल ऑफ सोल्स से जाकर हाथ मिला लिया। साइना को यह सुनकर अजीब लगता है। फिर उसके मास्टर उसे आराम करने का कहते हैं। फाइनली वो दिन आ जाता है जब विनर्स अपनी बॉडी को रिफाइन करने के लिए जाने वाले थे। बाइजन सारे एल्डर्स को एक लाइजर दे रहा था जिससे उनकी दाव की बढ़ेगी। फिर सारे एल्डर्स और स्टूडेंट्स टावर के सील को ओपन करते हैं। तभी वहां पर हान फैंग अपने घोस्ट के साथ आ जाता है। वह हेडमास्टर से कहता है कि तुम फॉलना हार्ट हेवनली फ्लेम मेरे हवाले कर दो। यहाँ दूसरी तरफ सयान जेल से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां ड्रैगन जी यान आकर उसकी मदद करती है। सयान भी टावर के पास आ जाता है। एल्डर्स फैन हॉन्ग से लड़ने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें पता लगता है कि जोलाई जो उन्हें पिया था उससे उसकी दाव की बढ़ने की जगह कम हो गई है। एल्डर हाउ समझ जाते हैं कि बाइजन ही हॉल ऑफ सोल्स के साथ मिला हुआ है और उसने ही सबको धोखा दिया। बाइजन बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, इस फाइन हैंग ने मुझे ब्लैकमेल किया। तभी वहां गुया भी घोस्ट से लड़ने आ जाता है और उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। सारे स्टूडेंट्स और गु याओ मिलकर घोस्ट को रोकते हैं। सावियन फेन हॉन्ग से लड़ता है और एल्डर स्काई ब्लेजिंग टावर को वापस सील करने लगते हैं। फेन हॉन्ग के पास 15 रंग की हेवनली फ्लेम थी और साव आन के पास 19 रैंक की, इसलिए फेन हॉन्ग उस पर भारी पड़ता है और उसे हराकर जमीन पर गिरा देता है।
तभी वहां सावयान के मास्टर आ जाते हैं। सब उन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं। असल में फैन होंग ही मास्टर याव का डिसाइल था, जिसने उन्हें धोखा दिया था। फिन होंग को किसी भी तरह फ्लेम मंत्रा सीखना था, इसलिए उसने फॉलन स्टार सेक्ट से फ्लेम मंत्रा की बुक चुराने की कोशिश की थी, पर वो पकड़ा गया था और मास्टर याओ ने उसे सजा दी थी। मगर उसने हॉल ऑफ सोल से जाकर हाथ मिला लिया और धोखे से मास्टर याओ के लाइजे में पॉइजन मिलाकर उन्हें पहाड़ी से धक्का दे दिया था। फिर हंग को लगा था कि मास्टर याव मारे गए, पर उन्होंने किसी तरह स्टोरेज रिंग में अपने आप को जिंदा रखा था। फिर मास्टर याओ फेन होंग पर हमला कर देते हैं, पर उनकी डाव की एनर्जी काफी कम थी, इसलिए साव यान भी उनकी मदद करता है और वो दोनों मिलकर फैन होंग से लड़ते हैं। तभी फॉलना हॉट फ्लेम भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। ये देखकर फैन होंग उस टावर में घुस जाता है। उसे रोकने के लिए साव यान और मास्टर भी उसके पीछे जाते हैं। मास्टर याओ के पास काफी कम दाव की एनर्जी बची थी, पर फिर भी वो लड़ रहे थे। भी वहां जूना आती है और फिन होंग उसे पकड़ लेता है। वो अयान से कहता है कि जल्दी से अपने मास्टर को मार दो, नहीं तो मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। तभी सावयान फ्लेम मंत्रा की बुक निकाल लेता है और फिनहोंग से कहता है कि इसके बिना तुम कुछ कर नहीं सकते, और सयान वो बुक टावर के सेंटर में बनी स्टोन वेल में फेंक देता है। यह देखकर फिनहोंग गुस्सा हो जाता है और जावयान को भी उस आग में गिरा देता है। मास्टर याओ की दागी भी खत्म हो गई थी और वो वापसी में चले जाते हैं। वहां हुए ब्लास्ट की वजह से पूरा टावर हिलने लगता है, पर किसी तरह जूना बच जाती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो टावर की तरह भागती है। वहां हेडमास्टर उसे रोककर बोलते हैं कि तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, शायद सावयान अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर जूना टूट जाती है और टावर के अंदर जाने की करने लगती है। हेडमास्टर उसे बताते हैं कि हमने टावर को सील कर दिया है ताकि हार्ट फॉलना फ्लेम बाहर आकर तबाही ना करें, पर टावर के अंदर मैग्मा वर्ल्ड में सावयान अभी भी जिंदा था। जैसे ही उसे होश आता है, वो अपने मास्टर से मिलने स्टोरेज में जाता है। वहां मास्टर उसे बताते हैं कि मैंने अपने बोन स्पिरिट कोल्ड फ्लेम से तुम्हें बचा लिया, नहीं तो वह हार्ट फॉलना फ्लेम तुम्हें अब तक जला देती। सावयान उनसे कहता है कि गिरते वक्त मैंने उस हॉट फॉलना फ्लेम को एक मॉन्स्टर स्पाइथन में बदलते हुए देखा था। फिर मॉन्स्टर उसे बताते हैं कि इस पाइथन की शक्ति उसके हाथ में है, अगर तुम उसकी एनर्जी से दूर ले जाओगे तो उस फ्लेम को काबू में कर सकते हो। फिर वो अपनी पूर्ण स्पिरिट कोल्ड फ्लेम सावन को देते हैं और कहते हैं कि यह तुम्हारी सुरक्षा करेगी। तभी वहां से कलिनी सयान को होश में लाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस खतरनाक जगह में लाने की। सावयान उससे माफी मांगता है और कहता है कि आप मेरी ग्रीन लोड्स फ्लेम को लेकर यहां से बाहर निकल सकती है, पर कलिनी ना कर देती है और कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे लिए पिल्स कौन बनाएगा। असल में कलिनी को सयान की जान की चिंता थी, पर वो ये दिखाना नहीं चाहती थी। फिर सेवयान उससे कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे हम उस पाइथन को मारकर फॉलना हार्ट फ्लेम को हासिल कर सकते हैं। सवयान कहता है कि हम अपने ग्रीन लोड्स फ्लेम को चार तरह यूज करेंगे और जैसे ही वो बाहर आएगा मैं उसके मुंह के अंदर घुसकर अंदर से उस पर वार करूंगा और मेरे इशारा देते ही तुम बाहर से वार करना। मास्टर की बोन स्पिरिट फ्लेम मुझे जलने से बचाएगी। यह सुन कलेनी भी इसके लिए मान जाती है और वो दोनों मिलकर उस पाइथन को बाहर निकालते हैं। जैसे ही वो बाहर आता है, सावयान उसके मुंह के अंदर चला जाता है और उसके कोर में पहुंचकर क्लेनी को इशारा देता है। कलेनी भी बाहर से वार करती है और वो दोनों मिलकर उस पाइथन के 2 टुकड़े कर देते हैं, पर सावयान पाइथन के अंदर ही था, इसलिए कलनी उसे ढूंढती है तो वो बेहोश पड़ा होता है। सावयान को उस हालत में देखकर कलनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सावयान आंखें खोलता है और क्लेनी को बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए रो रही हो, जिसके बाद उसे जिंदा देखकर कलनी बहुत खुश हो जाती है। साया ने फॉलना हार्ट फ्लेम को हासिल कर लिया था और कलिनी की लेवल भी बढ़ चुकी थी। सावयान अब डाउ की लेवल पर पहुंच गया था। फिर वो दोनों वापस ऊपर आ जाते हैं जहां सुना और गु हुआ उनका इंतजार कर रहे थे। सुना सयान को देखते ही उसके गले लग जाती है, लेकिन अब कलनी के भी जाने का समय आ गया था। वो अव्यान से कहती है कि मैं जा रही हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं पिल्स के बारे में भूल चुकी हूं, बल्कि वो पिल्स मैं फिर कभी जरूर लूंगी। साया सोने के साथ टावर से बाहर आ जाता है। वहां सब उसे देखकर बहुत खुश थे। हेडमास्टर से कहते हैं कि तुमने हमारी एकेडमी को बचा लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं। सवन उनसे कहता है कि मैंने फेन को हरा दिया और पाइथन मॉन्स्टर भी कंट्रोल में है। फिर सुनरसियान के जख्मों पर मरहम लगाती है। सावयान उससे पूछता है कि तुम गुस्सा तो नहीं होना, मैं कहले के साथ था। तब सुनो उसे कहती है कि कलनी ने तुम्हारा मुश्किल वक्त मेरे साथ दिया, मैं उससे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं। नफिंग जख्मी हालत में फैंग सिटी लौट गया था। तभी वहां हॉल ऑफ सोल्स का लीडर मुगु आता है। वो हान फैंग से गुस्सा था क्योंकि वो मिशन में फेल हो गया था। हान फैंग उससे बोलता है कि जिया नान एकेडमी में एक पावरफुल स्टूडेंट है, मुझे उसके बारे में पता नहीं था और मेरे मास्टर भी मरे नहीं है, उनके पास बोन स्पिरिट फ्लेम है। मुझे उनके खिलाफ लड़ने के लिए सी स्पिरिट फ्लेम चाहिए। मोगू उसे वो फ्लेम दे देता है क्योंकि वो जानता था कि हान फिंग उस फ्लेम को हैंडल नहीं कर सकता। जैसे ही हान फिंग उस फ्लेम को लेने की कोशिश करता है, वो जलने लगता है। फिर वो मोगो से माफी मांगता है और कहता है कि आप मुझे एक और मौका दीजिए। ये सुन मगू मान जाता है और हान फैंग को उस फ्लेम से बचा लेता है। फिर मगू कहता है कि तुम्हें अपने मास्टर को फिर से मारना पड़ेगा, इसलिए हान फैंग प्लान बनाता है
कि सयान अपने पिता को बचाने क्लाउड मिस्ट सेक्ट जरूर जाएगा, इसलिए हम क्लाउड मिस्ट सेक्ट के लीडर से हाथ मिला लेते हैं और जैसे ही जाव्यान वहां आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। फिर उसे बचाने के लिए मास्टर याव जरूर स्टोरेज रिंग से बाहर आएंगे, जिसके बाद मैं उन्हें मार दूंगा। मोगू भी इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ मास्टर याव की हालत अभी भी खराब थी। वह जाव्यान को बताते हैं कि उन्हें स्पिरिचुअल रिकवरी पर्पल पिल की जरूरत है, इसलिए अव्यान हेड मास्टर के पास जाता है। वो कहते कि यह पल बस सेंट्रल प्लेन्स में ही मिल सकती है। सयान उनसे कहता है कि हान फे भी काफी जो हुआ था वो भी जरूर यह पिल बना रहा होगा। हेडमास्टर उसे वहां जाने की इजाजत दे देते हैं और कहते हैं कि उस दिन लड़ाई के बाद से बाजन गायब है। जरूर हान फे उसे उठा ले गया है। भाईजान ने भले ही हमें धोखा दिया था, पर वो हमारा स्टूडेंट भी है, इसलिए तुम्हें उसे भी बचाना होगा। फिर साव यानसुन और गु याओ के साथ वैन सिटी के लिए निकल पड़ता है। वो पहले ही गु याओ को बोल देता है कि यह मेरा मिशन है, तुम्हें मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। वहां हान फेंग ने पिल्स ऑलमोस्ट बना ही ली थी। तभी घोस्टू से जाविया के आने की खबर देते हैं। हान फेंग को पता था कि जाविया ने फॉलना फाट फ्लेम को हासिल कर लिया है और वो उसके सामने टिक नहीं सकता, इसलिए हान फेंग उस पिल्स के आसपास एक शील्ड बना देता है और उसमें बाईजान को खड़ा कर देता है। अगर कोई भी उस शील्ड से अंदर या बाहर आने की कोशिश करता है तो वहां ब्लास्ट हो जाएगा। पहले तो बाइजन जावियान से बहुत गुस्सा था और वह अपनी हालत का जिम्मेदार जावियान को ही मानता था, पर जावियान उसे समझाता है कि तुम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हो। एक समय था जब मैंने भी अपनी दाव की खोदी थी, पर मैंने कभी हार नहीं मानी और देखो आज मैं दाव की किंग लेवल पर पहुंच गया हूं। बाइजन को भी उसकी बातें समझ में आने लगती है, पर उसे पता था कि इस पिल के अराउंड शील्ड बनी हुई है और इसे ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो पिल को जावियान की तरफ फेंकता है और खुद लास्ट में मारा जाता है। सावियन और सना उसकी बॉडी वापस एकेडमी ले आते हैं और हेडमास्टर को बताता है कि बाइजन ने हमें बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, जिसके बारे में जानकर एकेडमी के सब स्टूडेंट्स दुखी थे। साविन का भाई भी अब पूरी तरह ठीक हो चुका था, इसलिए वो वापस घर चला जाता है। साविन वो पल लेकर मास्टर के पास जाता है और अपनी रेवकी से पिल को उनके शरीर में डालता है, पर हान फेंग ने उस पिल को पॉइजन कर दिया था, इसलिए जावियान को भ्रम होने लगता है और उसे अपने मास्टर की जगह हान फैन दिखने लगता है और वो उन पर ही हमला कर देता है। मास्टर याव बड़ी मुश्किल से उसे होश में लाते हैं और होश में आते ही वो अपने मास्टर से माफी मांगने लगता है। मास्टर याव कहते हैं कि मेरे सारे डिसाइल्स कम अकल के ही निकलते हैं। तभी जावियान कहता है कि अपने आखिर मुझे अपना डिसाइल मान ही लिया और वो बहुत खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हान फिंग और मुगु क्लाउड में मिस सेक्ट के लीडर को अपने जाल में फंसा ही लेते हैं और वो उनके लिए काम करने को तैयार हो जाता है। सावियन अब हॉट फॉलनर फ्लेम को मास्टर करने की प्रैक्टिस करता है, क्योंकि साविन भी बस्ताव की किंग लेवल पर ही था और क्लाउड मिस सेक्ट में उसका सामना युनशन से होने वाला था, जो डाओ की इंपीरियल लेवल पे था, इसलिए सावियान को काफी प्रैक्टिस की जरूरत थी। मास्टर याव उसे अपने फ्लेम मंत्रा की लेवल बढ़ाने की सलाह देते हैं ताकि वो जब हेवनली फ्लेम को यूज करे तो उन्हें अच्छे से कंट्रोल कर पाए और डाओ की एनर्जी भी कम खर्च हो। तभी अव्यान को आइडिया आता है कि अगर मैं लोड स्कोर फ्लेम और फॉलन हॉट फ्लेम दोनों को मिक्स करूं तो एक पावरफुल टेक्निक का निर्माण होगा। मास्टर याव उससे कहते हैं कि लड़के तुम डाओ की कॉन्टिनेंट पर पहले प्रैक्टिशनर हो जिसके पास 2 हेवनली फ्लेम्स के एक साथ है। अपनी शक्तियों को समझो और उनका सही से इस्तेमाल करो। सावियन अपनी प्रैक्टिस और बढ़ा देता है, क्योंकि वो कैसे भी यून शान को कोराना चाहता था। ऐसे ही एक दिन गो याओ एक बड़ी खबर लेकर आता है। वो बताता है कि क्लाउड मिस सेक्ट में सावियान के पिता को मौत की सजा सुनाई है और उन्हें बचाने के लिए हमारे पास केवल 10 दिन है। अब जाविया के पास वक्त कम था। सना जाविया और गु याओ का प्रैक्टिस मैच रखती है, क्योंकि गु याओ भीडफ की इंपर लेवल पर था। अगर जाविया ने उसे हरा दिया इसका मतलब था कि वो यून शन से लड़ने के लिए भी तैयार है, पर सयान बुरी तरह हार जाता है। गुयाओ से समझाता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है। अगले दिन सुना भी उसकी प्रैक्टिस में मदद करती है। सयान जब अकेले पहाड़ों पर प्रैक्टिस कर रहा था, मास्टर याव उसे कहते हैं कि इस वक्त पे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो। अपने अंदर चल रही उथल पुथल को शांत करो और अपना ध्यान केंद्रित करो। सयान ऐसा ही करता है और फाइनली वो दोनों फिल्म्स को मिक्स करने में कामयाब हो जाता है। वो काफी खुश होकर अपने मास्टर के पास जाता है, पर उसके मास्टर बताते हैं कि अभी से इतने खुश मत होना, तुम्हें और एक फ्लेम मिक्स करनी है। सावयान कहता है कि मेरे पास तो बस 2 फ्लेम्स है। फिर मास्टर या उसे अपनी फ्लेम दिखाते हैं। सावयान समझ जाता है कि मास्टर से अपनी फ्लेम देने वाले हैं, पर इन तीनों फ्लेम्स को एक साथ मिलाना आसान नहीं होने वाला था। सेवियन काफी ट्राई करता है, पर उसे सफलता नहीं मिलती। फिर मास्टर या उसे आराम करने का बोलते हैं और वो स्ट्रांग रिंग के तालाब में खुद को हील करने लगता है। उस तालाब में जादुई पानी था जिससे कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ती थी। मास्टर या उसे ब्लड लोड पिल देते हैं और कहते हैं ये 2 पिल्स को मिलाकर बनाई है, जिससे तुम्हारी इंटरनल इंजरी ठीक हो जाएंगी। यह सुनकर सावियान को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वह भी 2 फ्लेम्स को पूरी तरह मिलाकर एक न्यू फ्लेम बना दे और उस न्यू फ्लेम में मास्टर की बोन स्पिरिट फ्लेम मिला दे। मास्टर याव से कहते हैं कि लड़के जो भी करना संभल कर करना और अपने फ्लेम मंत्र पर यकीन रखो। सावियान ऐसा ही करता है और मास्टर याव भी उसकी मदद करते हैं। काफी मेहनत के बाद आखिर वह फॉलना हॉट फ्लेम और लोड्स फ्लेम से एक न्यू फ्लेम बना ही लेता है।
वो उस फ्लेम का नाम ग्लेजिंग हॉट लोट्स फ्लेम और इसमें मस्ट की फ्लेम मिलाने के बाद एक ट्राइकलर फ्लेम बन गई थी, जिसे सावयान एंग्री बुद्धा फ्लेम नाम देता है। सयान ये बात सुनर को भी बताता है। अब सुनर को यकीन हो जाता है कि सावयान मिस क्लाउड सेक्ट को हराने के काबिल हो गया है। वो कहती है कि हमें जल्दी मिस क्लाउड सेक्ट के लिए निकलना होगा, पर सयान नहीं चाहता था कि जूना उसके साथ आए क्योंकि वो उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। पर जूना भी अपने इज्जत से पीछे नहीं हट रही थी, इसलिए सावियन को अंत में हाँ बोलना ही पड़ता है। उस रात गु याओ सयान के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें सनर को मिस क्लाउड सेक्ट नहीं ले जाने दूंगा। तब सावियन उसे बताता है कि मैं भी नहीं चाहता जूना मेरे साथ आकर अपनी जान खतरे में डाले। फिर वे दोनों मिलकर कुछ प्लान करते हैं। हुजिया भी बहुत दुखी थी क्योंकि गुया उसे छोड़ के जा रहा था। अगली सुबह सावियन और जूना मिस क्लाउड सेक्ट जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पूरा दिन चलने के बाद वो रात में कैंप लगाकर आराम करने के लिए रुकते हैं। सावियन सुने को आराम करने के लिए कहता है और खुद प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन वह एंग्री बुद्धा लोट्स फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसका सक्सेस रेट 50% था। पर मास्टर या उसे समझाते हैं कि तुम दो फ्लेम्स को अच्छे से कंट्रोल कर लेते हो, उससे ही तुम यूशन को हरा सकते हो। अपनी फ्लेम्स के बीच बैलेंस बनाना सीखो। साविन मास्टर की बात समझ जाता है। फिर वो सर को देखने जाता है क्योंकि वो अब अकेला ही आग बढ़ने वाला था। असल में गु याओ और सवयान का प्लान यही था कि रास्ते में जब सर सो जाएगी सवयान उसे छोड़कर आगे चला जाएगा और गुया उसे वापस कुकलन ले जाएगा। यहाँ मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में सावियन के पिता यनशान से कहते हैं कि तुम मेरी जान ले लो, पर सावियन को छोड़ दो। तब यनशान बोलता है कि सावियन तो खुद अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। सावियन फाइनली मिड क्लाउड सेक्ट पहुंच ही जाता है और वो युनशन को चैलेंज करता है। यहाँ पर युनशन अपनी आर्मी के साथ पहले ही तैयार था। उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। पहले तो यनशान उस पर भारी पड़ता है, पर जल्द ही अपनी फ्लेम्स की मदद से जावियाओ से धूल चढ़ा देता है। फिर यनशान अपनी इन्फॉर्मेशन का यूज करने के लिए आसमान में चला जाता है, इसलिए अव्यान भी उसका पीछा करता है और ऊपर वो दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं। मिस क्लाउड सेक्ट के डिसाइल्स भी यनशान की मदद करते हैं, पर साया के हेवनली फ्लेम्स के आगे वो भी कमजोर पड़ने लगे थे। पर मिस क्लाउड सेक्ट में मुगु और हान फैंग भी मौजूद थे। मुगु अपनी डाक डाउकी से उनकी मदद करने लगता है। जाविया को भी अब युनशान से लड़ने में मुश्किल हो रही थी, पर मास्टर याव उसकी अपनी हेवनली फ्लेम से मदद करते हैं और फाइनली एक बड़ा अटैक करके सावयान यनशान को जमीन पर गिरा देता है, जिससे क्लाउड मिड सेक्ट अब हार चुका था। तभी मोगु सवयान के पिता को वहां ले आता है और जैसे ही सवयान उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता है, मुगो खुद वहां आ जाता है और उससे कहता है कि अपने मास्टर को बाहर निकालो। लड़के ये सुनकर मास्टर याव भी रिंग से बाहर आ जाते हैं। असल में मुगु मास्टर याव का साथ ही था और जब मास्टर याव सेंट्रल प्लेन्स में हॉल ऑफ सोल्स के खिलाफ युद्ध कर रहे थे, मुगु ने हॉल ऑफ सोल्स से हाथ मिला लिया था। मुगु ने ही हान फैंग को अपने मास्टर को मारने के लिए कहा था। अब वो दोनों आमने सामने थे। मास्टर सावियन से कहते हैं कि तुम अपने पिता को छुड़ाओ और निकलो यहाँ से, यह मेरी लड़ाई है। सावियन अपने पिता को पिंजरे से निकाल के सुरक्षित जगह ले जाने लगता है। तभी हान फेंग छुप कर उन पर हमला कर देता है, पर वहां सना और गुयाओ भी उनकी मदद करने आ गए थे। सना सावियन से कहती है कि इसे मैं देख लूंगी, तुम अपने पिता को बचाओ। चावियन उन्हें लेकर एक सुरक्षित जगह पर जाता है, पर उसके पिता अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। वो जावियन से कहते हैं कि तुम्हारे पास जो एंशिएंट जेट है उसमें हमारे क्लेम के सीक्रेट्स हैं, उसे संभाल कर रखना और बदले की आग में अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। ये कहते कहते ही उसके पिता अपना दम तोड़ देते हैं। सावयान अब काफी गुस्से में आ जाता है और हान फैंग को मारने जाता है। सावयान को वहां देख देख कर सना उसके पिता को देखने जाती है, पर वो अब इस दुनिया में नहीं थे। ये देखकर सना टूट जाती है और रोने लगती है। जना बचपन से जवी क्लन में रहती थी और उसे उस जवियान के पिता ने अपनी बेटी की तरह पाला था, इसलिए जना को बहुत दुख हो रहा था। सावियन हान फैंग को आसानी से हरा देता है। हान फैंग मुगु से मदद मांगता है, पर मुगु उसकी बची हुई डाव की एब्जॉर्ब करके उसे मार देता है। मुग मास्टर याव सावियन और गु याव तीनों को अपने डाक डाउकी से बंदी बना लेता है और वो कुछ नहीं कर पाते। मास्टर याव जवियान की जान बचाने के लिए अपने आप को कुर्बानी दे देते हैं और मुगु उनके फ्लेम के पीछे चला जाता है। इन सब चीजों से सावियन काफी दुखी था। वो इस सब का जिम्मेदार खुद को मान रहा था क्योंकि वो किसी को बचा नहीं पाया। सना उसे समझाती है कि तुम्हारे पिता ने और मास्टर ने तुम्हारी जान बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि तुम जाव क्लेन और फॉल्न स्टार सेक्ट दोनों की जिम्मेदारी उठाओगे। इसीलिए अब यह तुम्हारा काम है कि तुम्हें उनका विश्वास टूटने नहीं देना है। फिर वो सब सावियन के पिता की अंतिम विधि पूरी करते हैं। इसके बाद सावियन उस स्टोरेज रिंग में जाता है। वहां उसके मास्टर ने एक मैसेज छोड़ा था कि वह अभी भी जिंदा है और वो जावियन को सेंट्रल प्लेन्स में आने के लिए कहते हैं। यहाँ मगु ने मास्टर याव को पकड़ लिया था और वो उन्हें हॉल ऑफ सोल्स लेकर जाता है। मुक उनसे कहता है कि हमें तुम्हारे जैसे जीनियस अल्केमिस्ट की जरूरत है, हमारे साथ हाथ मिला लो, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन मास्टर या हंसते हुए कहते हैं कि यह लालच तुम हानफे जैसे लोगों को ही दिखा। तब मोगु उन्हें बोलता है कि तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि शक्तिशाली लोगों के साथ हाथ मिलाने में ही समझदारी है। असल में हॉल ऑफ सोल्स के लीडर ने मरने से पहले मोगु को नया लीडर बनाया था
और उसे जिम्मेदारी दी थी कि उसे हॉल ऑफ सोल्स की ब्लैक सोल्स को हेवनली फ्लेम्स लाकर देनी होगी और इसे कोसीम शक्तियां मिलती थी। साव यान को उसके मास्टर का मैसेज मिल गया था, इसलिए वो सेंट्रल प्लेन्स में जाने का फैसला करता है। वह गु याओ को अकेले में बुलाकर कहता है कि इस मिशन पर मैं अकेले ही जाऊंगा, मेरे पीछे तुम सर का ख्याल रखना, और उसे वापस गुकलेन लेकर जाना। पर जू ने ये बात सुन लेती है और इस बार वो जिद नहीं करती, वह जाव यान को गुड बाय कहती है और एक सीक्रेट टेक्निक देती है जिससे वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते थे। सावेन उससे से वादा करता है कि वो एक दिन गकलन आकर उसे हमेशा के लिए साथ ले जाएगा। फिर जूना वहां से चली जाती है। गु याओ के साथ सोना फाइनली गुकलेन पहुंच जाती है। वहां उसके स्वागत में बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ था। वो अपने पिता से मिलने जाती है, जहां उसके पिता उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। फिर वो उसे ओसेंसिएट जेट के बारे में पूछते हैं, लेकिन सोना झूठ बोल देती है कि वो जेट खो गया है। और इसी के साथ इस ड्रामा का एपिसोड 10 भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अगला पार्ट भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना।